हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ कीन आप माना, ते अजहूँ कीन आप माना। जब तुम्हारे पिता प्रजापति बने थे उस समय में भी गया था, तो तुम्हारे पिता ने हमारी बहुत प्रकार से अवहेलना की थी, निंदा की थी, अपमान किया था हमारा। मैं ऐसे ही चुपचाप उठ के भगाया था और मैंने कुछ नहीं कहा। बहुत सी निंदा की थी उन्हें देवताओं के सामने। अब तो सती के क्रोध की सीमा न रही। अच्छा ध्यान देना, रामायण में लिखा है, भवानी शंकर बंधे श्रद्धा विश्वास स्वरूपणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा है। और भगवान शंकर जी क्या है? विश्वास। श्रद्धा के द्वारा विश्वास को जीता जाता है और सती की श्रद्धा ने भगवान शिव को प्राप्त कर दिया। भगवान समझा रहे हैं शंकर जी, पर सती की समझ में नहीं आ रही। सती वहां नहीं जाना चाहिए जहां अपमान हो, परंतु सती नहीं मानी। सती को तो बड़ा दुख था। जब भगवान शंकर जी ने देखा कि सती किसी प्रकार से मानने वाली नहीं है, तो भगवान शंकर जी समझ गए दक्ष सुधाकर नहीं कल्याण। आज भगवान शंकर जी यही कहते थे कि मम प्रिया कर नहीं कल्याण तो चल जाती, पर आज दक्ष प्रजापति के लिए कह दिया कि दक्ष प्रजापति, इनके पिता जो है दक्ष यानी चतुर, इनके पिता बड़े चतुर हैं और अहंकारी भी हैं, और इनकी बेटी सती जो श्रद्धा है, उनने श्रद्धा के द्वारा हमें प्राप्त तो कर लिया। आज यदि एक बार श्रद्धा से विश्वास प्राप्त हो जावे और पर श्रद्धा विश्वास से हट जावे तो फिर उसका कल्याण नहीं होता है। शंकर जी ने समझ लिया कि सती का कल्याण होने वाला नहीं है। अब जैसे जिनके बाप और जैसे जिनकी बेटी, बाप जैसे गुण इनकी बेटी में आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जैसी संतान वैसे गुण। शंकर जी ने सोचा कि चलो अब मानने वाली बात तो है ही नहीं, तो शंकर जी ने विचार के लिए कि हो यही जो और राम रचि राखा को कर तर्क और बड़ा वही शाखा। शंकर जी ने विचार किया कि जो भगवान को मंजूर है वही होगा, इसलिए तर्क वितर्क करने की कोई बात नहीं। कुछ गणों के साथ में सती को विदा कर दिया। सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची है। बुद्ध्या परा विद्या यंताः विस्मृतां गति वसु स्त्री कामाः सुवस्ता पितरां दक्षो वस्त्रमुखोचिरात् विद्या बुद्धि विद्यायां कर्म्यास्य मनोजलः संसारितं चाचां मनु सर्वां मना निर्मः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे धर्म सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित, सती जब पिता के यज्ञ में पहुंची हैं तो दक्ष त्रास काहू ना सलमानी। दक्ष के डर से सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। भगिनी मिली, बहुत बिलखा था, और 16 बहनें थी। सती सबसे छोटी थी और बहनें चिढ़ाती हुई आकर के मिली कि हमारे पिता ने तो हमें लुबुआ भेजे थे, विमान भेजे थे, और तुम वैसे ही पैदल चल करके आ गए। अब जिसकी बहनें मायके में जिस बहन का अपमान करें उसको कैसा लगा हुआ। केवल माँ की ममता आई, माँ ने हृदय से लगाया सती को। सती माँ के हृदय से लग करके रोने लगी। तब दक्ष आया और दक्ष ने कहा कि चलो ठीक है सती, तुम आ गई, बिना बुलाई आ गई, अच्छी बात है। हम जानते थे कि वो समंगल वेश धारण करने वाले, बंदर जैसे मुख वाले, दिगंबर वेश धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, चिता की भस्म लगाने वाले, ऐसे वर के साथ में ऐसा तुम्हारा ग्रस्त जीवन कैसे व्यतीत होगा। चलो अच्छी आ गई थी, मैं कोई और वर के साथ में तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सती ने सुना तो सती ने कहा, दक्ष जिस दिन तूने हमसे वरदान प्राप्त किया था उस दिन तुझसे मैंने वचन लिया था कि जिस दिन तू बेटी का अपमान कर देगा उस दिन तुझे समूल नष्ट कर दूंगी। और दक्ष वो समय आ चुका है तेरे नष्ट होने का। मैं तो तेरी बेटी बनकर के आई हूं, मैं तो तेरा कुछ बिगाड़ूंगी नहीं, पर तेरा कुछ बनने वाला भी नहीं। अभी क्या होने वाला है देखो। अपने शंकर जी की कहीं निंदा हो रही हो,
यदि तुम विरोध करने वाले हो तो उसकी जीभ काट सकते हो शिवनिंदक की, और यदि नहीं कर सकते तो कानों में उंगली डाल करके वहां से भाग जाओ, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनना कोई। और सती ने जाकर के वहां से यज्ञ मंडप में पहुंची है। यज्ञ मंडप में जाकर के सती ने देखा, निरीक्षण किया, पर कतहु ना दे के शंभु कर भागा। उस यज्ञ मंडप से भी दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी का भाग ही अलग कर दिया। सती ने देखा कि इतना बड़ा अपमान कि देवताओं की श्रेणी में सर्वप्रथम आने वाले भगवान शिव और उनके लिए यज्ञ में भी कोई भाग नहीं। तब सती को और ज्यादा दुख हुआ और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यस्यांके चा विभाति भूधर सुधा देवा पगामस्तके भाले च भाल विदुर गरले च गरलम यस्यो रसी व्यानराट सो अयं विभूति विभूषणा सुरवरा सर्वादिवः सर्वदा शर्वाः शर्वगता शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम्। भगवान शिव को अपने हृदय में धारण किया। गीता में लिखा है, अंतकाले श्यामा वै स्मरण बुद्ध्या कलेवरम तब तवे वेदी कौन्ते सदा शब्द भाविताः। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अंत समय जब मनुष्य जिस भाव को हृदय में धारण करके प्राण त्यागता है उसको दूसरे जन्म में वही गति प्राप्त होती है। तो सती ने भगवान शंकर जी के वियोग में प्राण त्यागे और अस कही योग अगिन तनु जा